देखिए, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धर्म। धर्म में ज़्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं धर्म से, हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। भागवत धर्म, शैव धर्म, इनसे ना के बराबर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। देखो, बौद्ध धर्म की बात करें, जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता और ना ही ईश्वर को मानता है। जैन धर्म जो है वो आत्मा को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा बसी हुई है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। इसके अलावा एक धर्म आता है आजीवक धर्म। आजीवक धर्म से जो क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ मनुष्य के भाग्य पर निर्भर करता है, वो कौन कहता है? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछे जाते हैं, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोगली पुत्र, या पुत्र लिखना, जहाँ ला लिखा हुआ है ता लिख देना, पुत्र आएगा, मोगली पुत्र घोषाल। क्वेश्चन आता है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बहुत सारे काम करे, तो आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने बिहार की बराबर की पहाड़ियों को काटकर 4 गुफाएं बनाई थी। उन 4 गुफाओं के नाम आती हैं, एक सुदामा, एक कर्ण, एक लोमास और राजा की झोपड़ी। जो अशोक का पोता था दशरथ, उसने भी बिहार में नागा अर्जुन की पहाड़ियों को काटकर 3 गुफाएं बनाई थी आजीवक संप्रदाय के लिए, एक वदिति, एक वाइपिका और एक गोपी। बौद्ध धर्म की अगर बात करें, बौद्ध धर्म का एक अर्थ में अर्थ जाने तो प्रतिद्य समुत्पाद। इसका मतलब है किसी भी वस्तु का होना, उससे किसी भी वस्तु का होना पाया जाता है। जैसे मतलब कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तभी वो काम हो रहा है। बोध जब बोध से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। आगे अगर बात करें गौतम बुद्ध के अवतारों की अगर बात करें तो विभिन्न अवतारों की बात होती है, मगर जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है वो बौद्ध का, जो गौतम बुद्ध का था वो पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह, जब बुद्ध के जीवन से रिलेटेड प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी का चिन्ह गौतम बुद्ध की जन्म की किस घटना से संबंधित है? तो जब इन्होंने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश लिया था, तो चिन्ह किसको शो करता है? हाथी को। दूसरा आता है कमल, जब इन्होंने जन्म लिया तो कमल। यौवन जो है सांड को शो करता है। शेर स्मृति और विकास को शो करता है। घोड़ा गृह त्याग, जब इन्होंने गृह त्याग करा तो उस घटना को कहा गया बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण। तो क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो घटना क्या कहलाई? संबोधि। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को गोंड के राजा शशांक के द्वारा क्या कर दिया गया था? बाद में कटवा दिया गया। फिर आता है चक्र। जो चक्र है वो इनके प्रथम उपदेश से संबंधित है, और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाधम्म चक्र प्रवर्तन। पदम चिन्ह का मतलब है इच्छा का त्याग। जिस व्यक्ति की इच्छाओं का त्याग हो जाता है उसे निर्वाण कहते हैं, और स्तूप जो है इनकी मृत्यु का साक्ष्य है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में अगर हम बात करें, जो अविवाहित भिक्षु होते हैं, भिक्षुणी, इन्हें अविवाहित जब तक रहेंगे, भिक्षु जो मांगने वाले होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी। बौद्ध संघ में भी भिक्षु और भिक्षुणी, अन्य धर्म में भी भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता है। लेकिन जब ये विवाह कर लेते हैं तो जैन धर्म में यदि कोई व्यक्ति विवाहित है तो उसे श्रावक, जैन धर्म में अगर कोई विवाहित
महिला है तो उसे श्राविका कहा जाएगा। बौद्ध धर्म में अगर कोई विवाहित व्यक्ति है तो उपासक, कोई विवाहित महिला है तो उसे उपासिका कहा जाएगा। अन्य धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी ही कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ वर्ड आते हैं, जैसे बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार जो शब्द है वो बौद्ध भिक्षुओं का आवास है। तो बिहार क्या है? बौद्ध भिक्षु का आवास। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे क्या कहते थे? बिहार कहा जाता है। चैत्य क्या है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपनी पूजा पाठ करते थे उसे चैत्य कहा जाता है। मठ क्या है? तो मठ होता है जहाँ पर बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र होता है उसे मठ कहा जाता है। स्तूप क्या होता है? एक गुंबद के समान आकृति होती है। अगर हम चैत्य की बात करें तो अलग अलग जगह चैत्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में कार्ले, कन्हेरी और अमरावती। तो अमरावती चैत्य, ध्यान रखना, अमरावती का स्तूप अलग है, अमरावती का चैत्य अलग है। तो अमरावती का चैत्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मठ अलग अलग जगह है, जैसे तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। रूमटेक मठ कहाँ पर है? सिक्किम में। नाम याग्ल मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तवो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में। हैमिश जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में। स्तूप की बात करें तो वर्तमान में लगभग 84,000 से ज़्यादा स्तूप है। जो सासी का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में साची का स्तूप है और भारत का सबसे प्राचीनतम क्या है? स्तूप है। अगला आता है बरहुत का स्तूप। तो जो बरहुत का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के सताना जिले में है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। देखो, सांची का जो स्तूप है वो सबसे प्राचीन है और बरहुत का जो स्तूप है वो सबसे बड़ा स्तूप है। अगला आता है अमरावती का स्तूप। तो जो अमरावती का स्तूप है, ध्यान रखना, मैंने चैत्य अलग बताया, चैत्य महाराष्ट्र में, अमरावती का स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में। तो अमरावती का जो स्तूप है आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में है। इसके अलावा चौखंडी का जो स्तूप है और दामेक का जो स्तूप है वो यूपी के सारनाथ जिले में है। महाबोधि का जो स्तूप है बिहार के गया जिले में है। अगर क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कहाँ पर? बोरोबुदुर स्तूप। अगर बात करें स्तूप का अर्थ क्या होता है, तो स्तूप का अर्थ होता है ढेर। ढेर। स्तूप के आधार को क्या बोला जाता है? वेदिका। स्तूप के आधार को वेदिका बोला जाता है और जो स्तूप में जो प्रवेश द्वार होता है उसे बोला जाता है तोरण द्वार। ठीक है। इसके अलावा अंडाकार आकृति के ऊपर एक चौकोर बॉक्स बनाया जाता है जिसे हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका के ऊपर एक लंबवत 3 छत्रियाँ बनाई जाती हैं। अब देखिए, बात करते हैं गौतम बुद्ध के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व, किसी बुक में 63 लिखा होता है। ठीक है, 566 ईसा पूर्व प्राचीन भारत NCERT के अनुसार लिखा है। जन्म स्थान जो है वो कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन के कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में इसे क्या बोला जाता है? लुम्बिनी। जो लुम्बिनी वन है वो कहाँ पर है? आपका नेपाल में। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सुधोधन, जो साक्यगढ़ के राजा थे, कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम था महामाया देवी और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। पालन पोषण जो इनका करा था
वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करा था। विवाह जो हुआ इनका 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। किससे हुआ था? यशोधरा से, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था राहुल। एक दिन अपने सारथी चन्ना के साथ, जो घोड़ा जो ये चला रहा था चन्ना, उसका नाम था कत्थक, उसके साथ जब ये बाहर निकले तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले देखा एक इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, फिर रोगग्रस्त व्यक्ति, और फिर देखा इन्होंने एक मृत्यु, और एक देखी सन्यासी। तो इन्होंने तीनों अवस्थाएं जो शुरू की देखी थी, उन तीनों अवस्थाओं में इन्हें दुख दिखा। बस एक सन्यासी की अवस्था ऐसी थी जिसमें इन्हें कोई दुख नहीं दिखा। इसीलिए इन्होंने यहाँ से अपने जीवन में परिवर्तन लाए और सन्यासी जीवन जीना शुरू करा। ज्ञान की प्राप्ति, इनके गुरु जो बने थे, एक तो अलार कलाम और एक रुद्रक रामत भी बने थे। रुद्रक रामत, अलार कलाम बने। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, और उस दिन से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो गया में। गया कहाँ पर है? बिहार में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे हुई? निर्जना नदी के किनारे। और जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को क्या बोला गया? संबोधि की घटना। किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इन्हें बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया। किन्हें दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। उनकी भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। किन्हें दिया था? 5 ब्राह्मणों को। और जो इन्होंने भाषण दिया, जो इन्होंने उपदेश दिया, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाधम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इन्होंने अपने धर्म का अलग अलग जगह पर प्रचार करा। अंग, मगध, काशी, मल, शाक्य, वज्जी, कौशल, तो टोटल 8 जगह आते हैं, जिसे अष्टमहास्थान के नाम से भी जाना जाता है। जीवन का जो अंत हुआ 486 ईसा पूर्व हुआ। आयु थी 80 वर्ष, बैसाख पूर्णिमा के दिन। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और जब इनकी मृत्यु हुई उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। विशेष क्या था? जो बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण हुआ, तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए। इसीलिए बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा की विशेषता होती है। ठीक है। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किया गया था। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था? बुद्धा स्माइलिंग मिशन। आगे अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक पढ़ा चुके हैं। जो नहीं पढ़ाया वो बता देते हैं। जो गौतम बुद्ध का नामकरण करने वाले पंडित थे उनका नाम था आशित। नामकरण करने वाले पंडित का नाम था आशित। नामकरण करने वाले पंडित का नाम था आशित, और इन्होंने जो इनका नाम रखा वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम इसलिए रखा, जैसे इन्होंने इसकी कुंडली देखी उसमें लिखा था जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों वो कौन क्या कहलाता है? सिद्धार्थ। तो जैसे उन राजा ने सुना इसकी तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या करा, एक अलग ब्राह्मण को दिखाया। उस ब्राह्मण का नाम था कौंडिन्य, जिसे कालदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा या तो ये महान योद्धा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। अब महान योद्धा बनेगा या सन्यासी बनेगा,
तो सन्यासी के नाम से पिता डर गए और इसीलिए उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे उनको कभी भी कष्ट का सामना नहीं करने दिया, क्योंकि कष्ट का सामना होगा तो कहीं ना कहीं ये दूसरा मार्ग ढूंढेंगे। इसीलिए जीवन भर इन्हें योद्धा बनने की क्या दी गई, तैयारी करवाई गई। मगर घर से निकले थे जैसा कि मैंने बताया। सिद्धार्थ की बहन का नाम भी पूछा जाता है, क्या आता है, नंदा। 16 वर्ष की आयु में माँ इनके विवाह हो गया था। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। महावीर परिनिर्वाण हुआ, गृह त्याग हुआ। एक ये आ जाता है गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की आयु में करा था, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग की जो घटना थी वो क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो गृह त्याग करने के बाद एक नदी आती है, उसका नाम आता है अनुमा नदी। अनुमा नदी के किनारे इन्होंने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं के वृक्ष धारण कर लिए। और वैशाली के समीप जब ये जा रहे थे तो जैसा कि मैंने बताया इनके गुरु कौन थे, अलार कलाम। अलार कलाम कौन है, जो सांख्य दर्शन के क्या थे, रचयिता। सांख्य दर्शन मैंने आपको पढ़ाया था, दर्शन कितने होते हैं, 6। तो सांख्य दर्शन के जो रचयिता थे अलार कलाम, वो इनके गुरु बन गए। आगे चलकर राजगृह में एक और व्यक्ति मिला जिसे रुद्रक रामत कहा जाता है, वो इनके दूसरे गुरु बने। रुद्रक रामत क्या थे, वो इनके दूसरे गुरु बने। आगे चलकर जब ये आगे रहे उरुवेला में तो इनके साथ कौंडिन्य 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, भदिया, भप, महानाम और असिच। इन्होंने गौतम बुद्ध का साथ दिया और कुछ समय तक साथ रहे, लेकिन थोड़े समय के बाद ये साथ छोड़कर चले गए। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई थी बता चुका हूँ, 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर हुई थी, गया में बट वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे अगर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निर्जना नदी के किनारे। निर्जना नदी को पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर हुई थी, जरम्बिक गांव में। जरम्बिक गांव में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, तथागत कहलाए। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। अब जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े इन्हें रास्ते में फिर वही 5 ब्राह्मण मिले और इन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को क्या दिया, उपदेश दिया। तो यही इसलिए क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया था, उरुवेला से आते हुए सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को उपदेश देने के बाद ये आगे बढ़े और धीरे धीरे इनके सभी लोग इनके अनुयायी होते चले गए। फिर क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास कहाँ बिताया था। तो वर्षावास का मतलब है ये अपनी जो यात्रा करते थे जब वर्षा ऋतु होती थी उसके दौरान नहीं करते थे। तो इसके कारण ये वर्षा ऋतु में अपना क्या करते थे, एक जगह रुक जाते थे और वहीं बसने की अनुमति करते थे, रुकते थे। तो सारनाथ में इन्होंने पहला वर्षावास बिताया। अष्ट महास्थान में बता चुका हूँ, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुर्सी, श्रावस्ती, संस्के, राजगृह, वैशाली, ये सभी आते हैं। इसके अलावा राजगृह में बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को एक वेणुबण उपहार में दिया। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। जब ये कपिल वस्तु से राजगृह आए तो रास्ते में इनको आपने सुना होगा, एक इनका प्रिय शिष्य था आनंद। तो यहाँ पे दा आएगा, आनंद। तो क्वेश्चन आता है इनका प्रिय शिष्य इन्हें कहाँ मिला था, तो राजगृह में। राजगृह में जब आनंद मिला और आनंद इसका क्या बन गए, शिष्य। तो राजगृह में जब ये आए तो राजगृह में इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, देवदत्त ने
इनको 3 बार मारने की क्या करी थी, कोशिश करी। चचेरे भाई देवदत्त ने इनको 3 बार मारने की कोशिश करी। फिर ये राजगढ़ से कहाँ गए, वैशाली। राजगढ़ से जब वैशाली जा रहे थे तो आनंद ने सिफारिश करी कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में क्या कर लो, शामिल कर लो। और राजगढ़ से जब ये वैशाली जा रहे थे तो राजगढ़ से वैशाली जाते समय ही इन्हें वैशाली में क्या मिला था, उंगली माल डाकू। तो उंगली माल डाकू के बारे में कहानी भी आपने सुनी हुई है। फिर जब ये वैशाली से आगे बढ़े पावा में, तो इनको एक व्यक्ति था चुंद, उसने इन्हें कहा जाता है मांस खिलाया, कुछ कहते हैं कुछ खिलाया, जिससे इन्हें क्या हो गया था, डायरिया, जिसके कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु। 1483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था वो किसको दिया, सुभद्र को। तो सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। अब जब ये मरे, जब इनकी महापरिनिर्वाण हुआ तो इन्होंने पीछे अपने कुछ नहीं छोड़ा। तो इनके बाद बौद्ध संगतियाँ हुई। बहुत पेपर में बहुत बार ये बौद्ध संगतियाँ आती हैं। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, राजगृह। राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति हुई 483 BC में। अध्यक्ष बनाया गया महाकश्यप को। और उस समय जो शासन काल था वो चल रहा था अजात शत्रु का। अजात शत्रु किस वंश का था, हर्यक वंश का। क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर आएगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर आता है बिंबिसार। इसमें काम क्या हुआ, जो बुद्ध के उपदेश थे उन सभी को एक जगह संकलित करा गया। और बुद्ध के उपदेशों को संकलित करके 2 पिटक बनाए गए। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक बनाए गए, एक विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। तो पिटक का मतलब होता है टोकरी। आगे अगर बात करें, दूसरी बौद्ध संगति पूछी जाती है। तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी वैशाली में, ठीक आपके 100 साल बाद, 383 BC। अध्यक्ष थे सर्वकामी। शासन काल था कालाशोक का, जो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। इसमें क्या हुआ, अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया और जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, एक था स्थविर और दूसरा महासंगिक। तो क्वेश्चन आता है दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, एक स्थविर और एक महासंगिक। तीसरा काम आता है, तीसरी बौद्ध संगति आती है जो आपकी पाटलिपुत्र में हुई 251 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष बनाया गया मोगली पुत्र तिष्य को। शासनकाल किसका था, तो अशोक का। अशोक किस वंश का था, मौर्य वंश का। इसके शासनकाल में तीसरा पिटक बना जिसका नाम आता अभिधम पिटक। तो टोटल कितने पिटक थे, 3, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। लास्ट में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति में जो हुई थी उसका स्थान था कश्मीर का कुंडल वन। तो कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई। एकमात्र बौद्ध संगति जिसमें 2 अध्यक्ष थे, एकमात्र बौद्ध संगति जिसमें 2 अध्यक्ष थे वो थे एक तो वसुमित्र और एक अश्वघोष। वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये संगति जो हुई थी वो कनिष्क नरेश कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें जो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया, एक हीनयान और एक महायान। 5वीं बौद्ध संगति इतने पेपर में नहीं आती है। इसमें सिर्फ ये याद रखना, महायान को किसने अपनाया था,
हर्षवर्धन ने। अब देखो हीनयान महायान के बारे में पढ़ लो। स्थविर मतलब हीनयान, महासंगिक मतलब महायान। हीनयान वाले ये प्राचीन बौद्ध धर्म को मानते थे, जबकि जो महासंगिक हैं ये बौद्ध धर्म में आधुनिक बौद्ध धर्म को मानते थे, जो बौद्ध धर्म में चेंज हो चुके हैं। हीनयान वाले बुद्ध को सामान्य मनुष्य मानते थे, जबकि नए जो थे वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे। जब ये इसको सामान्य मनुष्य मान रहे हैं तो मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करेंगे, और ये मूर्ति के रूप में क्या करते थे, पूजा करते थे। इनकी भाषा क्या थी, पाली, और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। ये क्या थे, रूढ़िवादी, जो मतलब जो चीज़ पहले से चलती हुई आ रही है उसी को मानेंगे, और ये क्या थे, सुधारवादी। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में हीनयान ये चलता है आपका हीनयान, और यहाँ पर आपका महायान चलता है। ठीक है। बुद्ध को अरहत मानते हैं, जिससे निवाड़ प्राप्त हो गया। ये बुद्ध को बुद्धिस्ट मानते हैं, जो निवाड़ प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह शिक्षा पहले लोगों को देता है। आगे चलकर ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, एक वैशेषिक और एक सूत्रिक, और महायान भी दो भागों में बढ़ जाएगा, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। तो शून्यवाद से क्वेश्चन आता है, शून्यवाद का जनक किससे माना जाता है, नागा अर्जुन को। नागा अर्जुन को ही भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन कौन है, नागा अर्जुन। इसके अलावा एक आता है आस्तिक मार्ग का संबंध किससे है, तो आस्तिक मार्ग का संबंध है बौद्ध भिक्षुओं के कल्याण के लिए जो मित्र बनाए, जो मार्ग बनाए गए, कल्याण मित्र जो मार्ग बनाए गए, उन्हें कहा गया। महायान में एक देवी का जिक्र है जिसे तारा कहा जाता है, उसे प्रज्ञा की देवी भी कहा जाता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है छंदोग्य उपनिषद से। जितने भी यान आएंगे, काल चक्रयान, व्रजयान, इन सभी का बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। वज्रयान क्या है, बौद्ध धर्म प्लस जब बौद्ध धर्म में तंत्र और मंत्र आकर शामिल हो गया तो ब्रजयान कहलाया। बौद्ध धर्म में जब लोगों ने शराब और मंदिरा पीनी चालू करी तो वो काल चक्रयान कहलाया, और यहीं से बौद्ध धर्म का पतन क्या हो गया, शुरू हो गया। अगर क्वेश्चन आए सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो थेरवाद। महायान संप्रदाय का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। भारत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या करा, शुरू करा। कौन कौन थे, अरे चप्पलों की आवाज़ बंद कर दे, रोता हुआ आ रहा है। भारत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार करा। कौन कौन थे, अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो ये सभी चीज़ें आपकी बौद्ध धर्म से आपके पेपरों में पूछी जाती हैं। बौद्ध धर्म आपका यहीं पर ख़त्म होता है।